ओम श्री परमात्मने नमः। गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक को आज लेते हैं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि पेड़ पौधों में पीपल का वृक्ष मैं हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि सारी आयु मात्र पीपल को ही पूजा जाए, परंतु यह भी एक चरण है कि अंतःकरण में श्रद्धा उत्पन्न हो और विश्वास जमे। पेड़ पौधों, फूलों, वृक्षों में भी परमात्मा की प्रकृति है, और यदि परमात्मा का स्मरण न होता हो तो उसकी प्रकृति की पूजा करें और उसकी महिमा का अनुभव करें। एक अत्यंत छोटे राई के दाने जितने बीज से इतना विशाल पीपल का वृक्ष उगता है। उसी से भगवान की प्रकृति का प्रत्यक्षीकरण होता है और उसी वृक्ष को चेतन शक्ति मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। आगे कहते हैं, देव ऋषियों में नारद भगवान स्वयं हैं। एक ऋषि होते हैं, दूसरे महर्षि होते हैं, तीसरे राज ऋषि होते हैं, चौथे ब्रह्म ऋषि, पांचवें देव ऋषि। ऋषि वे हैं जो केवल अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं। उनसे उच्च हैं जिन्होंने आत्मपद में स्थिति पाई है, उन्हें महर्षि कहते हैं। राज ऋषि वे हैं जो राज्य भी करते हैं, शासन भी चलाते हैं और ये सब करते हुए भी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखते हैं। ब्रह्म ऋषि वे हैं जो ब्राह्मणों के कर्म करते हुए भी इंद्रियों को वश में रखते हैं, और देवर्षि वे हैं जो देवता बनने के बाद भी स्वर्ग के भोग विलासों से दूर रहकर इंद्रियों को वश में रखते हैं। गंधर्व हैं देवताओं के गायक और भक्त। तो भगवान कहते हैं उनमें चित्ररथ नामक सबसे बड़े गायक भगवान स्वयं हैं। सिद्ध वे हैं जो रिद्धियों और सिद्धियों के स्वामी हैं। एक प्रकार से सिद्ध जन्म से ही सिद्धि प्राप्त होते हैं, जिन्हें अवतार भी कहा जाता है। दूसरे तपस्या से सिद्ध बनते हैं। भगवान कहते हैं सिद्धों में श्रेष्ठ कपिल मुनि मैं हूँ। गुरु नानक भी सिद्ध पुरुष थे। बचपन से ही उनकी लीलाएं रामकृष्ण के समान बड़ी अद्भुत थीं। कपिल मुनि जन्म से ही सिद्ध थे और वे भी भगवान के अंशावतार माने जाते हैं। मुनि नारद देवता होकर भी भोग विलासों के स्थान पर सारा समय भगवान की लीला गाने और परोपकार के कामों में लगे रहते हैं। यह पद उन्होंने सत्संग और सेवा से ही प्राप्त किया है। नारद ने स्वयं अपनी कथा का वर्णन किया है। वह पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। उनकी माँ ऋषि मुनियों की सेवा करती थी, इसलिए वे भी बाल्यावस्था से ही उनकी संगति में आए। इसलिए वे भी भक्ति के रंग में रंग गए। दूसरे जन्म में वे ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्मे। बचपन में जो भी संस्कार पड़ते हैं उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सत्संग तीर्थराज प्रयाग के समान है, जहाँ कर्म की उपदेश रूपी यमुना, भक्ति की उपदेश रूपी गंगा और ज्ञान की उपदेश रूपी सरस्वती तीनों का मेल होता है। इसलिए जिस तरह तीर्थराज प्रयाग का बड़ा महात्म्य है, वैसे यह सत्संग भी उत्तम फल देने वाला है। प्रयागराज में स्नान का प्रत्यक्ष फल कभी न कभी मिलता ही है, परंतु सत्संग रूपी प्रयागराज का फल तुरंत ही मिलता है। सच्चा सत्संग वही है जहाँ एक ब्रह्म परमात्मा का विचार और वेद अनुकूल शिक्षाओं का उपदेश प्राप्त होता हो, जहाँ अन्य धर्मों का या मजहबों का खंडन मंडन हो। वह सच्चा सत्संग नहीं, वह तो द्वेष भाव फैलाने वाला केंद्र है। सच्चे सत्संग का ऐसा परिणाम होता है कि
कि कौवे के समान कर्कश काँव काँव करने वाला मनुष्य भी तत्काल कोयल के समान मधुरभाषी हो जाता है, और बगुले के समान कठोर हृदय और खोटा मनुष्य भी हंस जैसा दयालु और कोमल स्वभाव वाला हो जाता है। वाल्मीकि ऋषि का ही उदाहरण यथेष्ट है। अगस्त्य मुनि ने भी अपने विषय में लिखा है कि सत्संग ने ही उनके जीवन में महान परिवर्तन उपस्थित किया और वे एक महर्षि के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनका तो इतना प्रभाव था कि उनकी कुटिया के निकट निवास करने वाले पशु पक्षी भी परस्पर वैर विरोध भूलकर प्रेम से रहते थे। प्रवाहित जलाशय में एक ही घाट पर जन्मजात वैर भाव रखने वाले सिंह और बकरी तथा अन्य पशु और पक्षी मिलकर पानी पीते थे, एवं बाज और तोते, मोर, सांप एक साथ विचरण करते थे। सच्चे सत्संग की महिमा अपरंपार है। दुष्ट बुद्धि दूर होकर मन को शांति मिलती है और मन के विकारों को दूर करने के लिए यह अचूक उपाय है। जब कपिल मुनि के पिता करदम ऋषि गृहस्थाश्रम पूर्ण कर वन में गए तो उनकी माता देवहूति पति का वियोग सह न पाई। तब कपिल देव ने माँ को सांख्य दर्शन का उपदेश देकर उनका उद्धार किया। उनका यही उपदेश है कि तीनों प्रकार के दुखों से बचने का और ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र उपचार है। आध्यात्मिक दुख है, शारीरिक रोग आदि भौतिक दुख सब, चोरों, पशुओं, सांप बिच्छुओं आदि से उत्पन्न दुख आदि। आदिदैविक दुख वे हैं जो ग्रहों और भूतों से, प्रेतों से प्राप्त होते हैं। इन तीनों में सभी प्रकार के दुख आ जाते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदिदैविक। ये सभी ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, जब ये दुख अन्य उपायों से टाले या नष्ट किए जा सकते हैं तो फिर ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? शरीर के दुख तो औषधियों से वैद्य या डॉक्टर दूर कर सकते हैं। चोरों या पशुओं आदि का भय चौकीदार या सहायक रखने से दूर हो सकता है। सांप आदि के काटने का उपचार औषधि या मंत्र से हो सकता है। ग्रह आदि से प्राप्त दुखों को पूजा पाठ या जप आदि से दूर किया जा सकता है। भूत प्रेतों का प्रभाव भी मिटाया जा सकता है। परंतु कपिल देव ने माता को यह स्पष्ट रूप से समझाया कि सभी कुछ अल्पकाल के लिए हो सकता है। एक रोग दूर हुआ कि दूसरा प्रकट हो जाता है, वही रोग पुनः भी हो सकता है। अन्य सभी दुख एक बार दूर होने पर पुनः आक्रमण कर सकते हैं, परंतु इन दुखों का पुनरागमन न हो, इसलिए ज्ञान प्राप्त करके जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना नितांत आवश्यक है। उपरोक्त श्लोक से यह भी प्रकट होता है कि परमात्मा न केवल चेतन पदार्थों में है, परंतु वह अचेतन पदार्थों में भी व्याप्त हैं। जीव मात्र चेतन पदार्थों में ही नहीं, प्रत्युत पेड़ों, पौधों, पत्थरों में, सभी पदार्थों में हैं। उन जड़ पदार्थों में वे गहन निद्रा में होता है। कर्मों के कारण वृक्ष, पौधे आदि ऐसी जड़ अवस्था में पड़े हुए हैं, जैसे कुंभकर्ण 6 मास तक निद्रा में मूर्छित पड़ा रहता था। उस समय उसकी ऐसी दशा होती थी कि शरीर को बड़े बड़े हथौड़ों से पीटते थे, उस पर हाथी चलाए जाते थे तो भी उसे पता नहीं चलता था। बड़े बड़े ढोल, दुंदुभियाँ, तुरहियाँ पीटे जाते तो भी वह नहीं सुनता था। बड़ी कठिनाई पूर्वक उसे जगाया जाता था। वृक्षों और पौधों की भी यही अवस्था है। यदि कोई डाली काटी जाती है या पत्ता तोड़ा जाता है तो पानी निकलता है, वह उनका वियोग के कारण रोना या आंसू कहलाता है। चित्ररथ गंधर्व भी भगवान हैं। वे वही हैं जिनसे दुर्योधन से जिनका युद्ध हुआ था। जब पांडव वन में थे तो दुर्योधन विशाल सेना लेकर उन्हें मारने के लिए आ गया था, परंतु दूसरों के अहित की कामना करने वाले दुर्योधन की ये दुर्दशा हुई। दुर्योधन ने उसी सरोवर में प्रवेश किया जिसमें चित्ररथ अपनी पत्नियों के साथ स्नान कर रहा था, और चित्ररथ क्रुद्ध हो गया और दुर्योधन के साथ उसका भारी संग्राम हुआ। कर्ण, दुशासन आदि सभी घायल होकर भाग गए। दुर्योधन को लेकर वह गंधर्व ऊपर आकाश में उड़ गया, किंतु युधिष्ठिर के आदेश पर अर्जुन और भीम ने उसे जाकर छुड़ाया। तो उपरोक्त श्लोक में परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने को इन सिद्धियों का और उपाधियों का वर्णन किया कि वे कहाँ कहाँ वे हैं। तो आज का गीता पाठ यहीं, शेष अगले भाग में।
आप लोगों को मेरा बारंबार नमन।